हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। सो आज का देखिए टॉपिक आप सभी को पता होगा, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, बहुत इसके बारे में बात हो रही है कि क्या फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा बैन होगा इंडिया में या फिर नहीं होगा। सो अभी तक ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है कि बिल्कुल ये बैन ही होगा, बट इसके बारे में देख लेते हैं कि आखिर क्यों गवर्नमेंट इसे बैन करना चाह रही है, या ऐसा इन कंपनीज़ ने, इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने ऐसा क्या कर दिया। तो अगर हम बात करें, देखो आपने बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल में यही देखा होगा कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर बैन हो रहा है 26 तारीख से। बट देखिए 26 तारीख तो अभी निकल गई है, बट आगे देखते हैं कि 2-3 दिन और गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करती है। क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करने के लिए मान जाती है, जो भी नए रूल्स के लिए उन्होंने बोला है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। देखो स्टार्टिंग कहाँ से हुई, स्टार्टिंग हुई फरवरी से। सो फरवरी में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इन प्लेटफॉर्म्स को 3 मंथ का टाइम दिया कि भाई या तो आप हमारे जो नए आईटी रूल्स हैं उनको मानिए, अभी बताएंगे कि आईटी रूल्स क्या थे, या फिर आपकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको इंडिया में बैन कर दिया जाएगा बिकॉज आप गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट जा रही हैं, जो कि सही बात नहीं है। तो अगर हम बात करें ऐसा गवर्नमेंट ने कदम ही क्यों उठाया, क्यों ये नए रूल्स बनाए। देखिए आप सभी को पता है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं, कोई भी फेक न्यूज़ हो, कोई भी ऐसी न्यूज़ हो जो हमारी कंट्री को हार्म कर सकती है या डिवीज़न में पार्टिसिपेट कर रही है, मतलब ऐसी न्यूज़ बहुत जल्दी शेयर हो जाती हैं जो कि लोगों के बीच में एक गलत धारणाएं बना देती हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि लोग उस चीज़ को सच मान लेते हैं जो उनके सामने आता है। ये नहीं पता चलता कि ये फेक है या फिर रियल है। सो इस चीज़ में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का काफ़ी बड़ा हाथ होता है। सो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई आप या तो ऐसा चीज़ करिए कि कोई भी ऐसा कंटेंट हो जो इन सारी चीज़ों, जो फेक न्यूज़ को बढ़ा रहा हो या गलत न्यूज़ दिखा रहा हो या कंट्रीज़ के अगेंस्ट कुछ ऐसा बोल रहा हो, तो आप उसको पूरा अच्छे से पहले जांच पड़ताल करिए, फिर उसको 36 आवर्स में रिमूव कर दीजिए अपने यहाँ से। या कोई वुमेंस के अगेंस्ट में कुछ बोला जा रहा हो, जहाँ कुछ गलत चीज़ हुई हो, तो उन सारी चीज़ों को आप लोग क्या करें, बिल्कुल हटाइए अपने वहाँ से, क्योंकि देखो लोगों के बीच में यहाँ से बहुत गलत मेंटलिटी बन जाती है। गलत न्यूज़ को वो सच मान लेते हैं और उसी के साथ आगे बढ़ते रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं गलत हो जाती हैं। बट इन कंपनीज़ ने अभी तक इन रूल्स को फॉलो नहीं किया। सो ये एक तरीके से आप यहाँ इनका नेगेटिव पॉइंट भी है, ठीक है। सो हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने बोला कि आप लोग अपने 3 ऑफिसर्स को अपॉइंट करिए, कंप्लाइंट ऑफिसर, नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन और रेजिडेंट ग्रीवियंस ऑफिसर। मतलब ये ऑफिसर क्यों अपॉइंट करेंगे, मतलब एक तरीके से ये वही काम करेंगे, जो भी चीज़ें, जो भी न्यूज़ आएंगी उन चीज़ों को देखेंगे कि क्या ये न्यूज़ें सही हैं, गलत हैं, फेक तो नहीं है, गलत चीज़ें तो नहीं फैला रही हैं, तो इन सारी चीज़ों को ये कंट्रोल करेंगे, ठीक है। लेकिन भाई अभी तक इन्होंने इन ऑफिसर्स को अपॉइंट नहीं किया है। ओनली प्लेटफॉर्म कू, इंडियन वर्जन है ट्विटर का, आपने देखा होगा, बहुत कू इस एप्लीकेशन का नाम है, इन्होंने ही नई गाइडलाइन के साथ कंपाइल किया है, तो इन पर कोई बैन नहीं लगेगा। देखिए ऐसा नहीं है कि बाहर की कंपनीज़ पर ही बैन लगेगा, अगर हमारी इंडिया की कंपनीज इस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगी तो उन पर भी बैन लग सकता है। सो देखिए ये सारी बात थी। अब देखिए अगर हम बात करें, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए क्या सोशल मीडिया बैन होना ही चाहिए नए रूल्स के तहत या नहीं होना चाहिए। देखिए हर किसी की अपनी एक अलग, आप कह लो कि धारणाएं हैं या अलग थिंकिंग है। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म काफ़ी हेल्प भी करता है, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिनको आगे तक ले जाना होता है, सो सोशल मीडिया के थ्रू बहुत इजीली उस चीज़ को हम लोग आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। बट इसका नेगेटिव पॉइंट यही है कि लोग इसका गलत यूज़ कर लेते हैं, गलत फेक न्यूज़ फैला देते हैं, जिससे लड़ाइयाँ, जिससे वायलेंस हो जाता है, जो कि ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। तो देखिए कहीं अगर पॉजिटिविटी होती है तो थोड़ी बहुत नेगेटिव पॉइंट्स तो रहते ही हैं, लेकिन एक चीज़ ये हो सकती है कि हाँ जो ये कंपनीज़ हैं ये भाई गवर्नमेंट के साथ सेटलमेंट करें, भाई जो भी चीज़ें हैं, जो नए रूल्स गवर्नमेंट ने दिए हैं उन पर थोड़ा काम करें, थोड़ा सेटलमेंट करें कि चलिए हमारे पास जो कंटेंट आएगा
वो चीज़ को हम देखेंगे कि हाँ ये फेक कंटेंट तो नहीं है या फिर ऐसा कंटेंट तो नहीं है जो वायलेशन को बढ़ा सकता है, जो लड़ाइयों को बढ़ा सकता है, तो उसको हम रिमूव करेंगे। बिकॉज देखिए हम कहीं ना कहीं ये भी बोल सकते हैं कि इन प्लेटफॉर्म्स की कोई गलती नहीं है, बिकॉज जो लोग इसे पोस्ट कर रहे हैं मेन तो गलती उन लोगों की है। मान लीजिए फेसबुक पर कोई पोस्ट कर देता है किसी कंट्री के अगेंस्ट या ऐसी चीज़ें जो हमारी कंट्री में वायलेशन को बढ़ाता है। सो फेसबुक ने तो ये प्लेटफॉर्म इसलिए बनाया है कि हाँ ठीक है लोग अच्छी चीज़ से फॉरवर्ड करें, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, गलत यूज़ कर रही हैं। तो आप उनके अगेंस्ट में कंप्लेन करें जो ये काम कर रही हैं, ठीक है। बट कहीं ना कहीं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा। बस यही चीज़ हो सकती है कि ये लोग क्या करें, सेटलमेंट करे गवर्नमेंट के साथ। बिकॉज अगर इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बिल्कुल बैन कर दिया गया तो आर्टिकल 19 याद आया कुछ, आर्टिकल 19 हमें क्या बोलता है कि हमें फ्रीडम है स्पीच एक्सप्रेशन की, तो वो हमारी ख़त्म हो जाएगी। बिकॉज हम कुछ नहीं कह पाएंगे और जो भी हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे बिकॉज गवर्नमेंट उसे बैन कर रही है। सो ये आर्टिकल जो हमारा फंडामेंटल राइट है इसका हनन होगा, इसको एक तरीके से इस आर्टिकल को नकारा जाएगा। तो यहाँ पर ये भी बात आती है। सो काफ़ी सारे एक तरीके से कंट्रोवर्सी ही इस चीज़ पे चल रही है कि क्या ये बैन होना चाहिए। बहुत लोग आप देखेंगे कि इसके अगेंस्ट हुए हैं, बहुत मीम्स, बहुत आपने सोशल मीडिया पर ही अभी, क्योंकि अभी तो बैन नहीं हुआ है कुछ ऐसा, तो आपने देखा होगा बहुत सारी पोस्ट ऐसे चल रही हैं कि आखिर गवर्नमेंट हर चीज़ को बैन कर देगी। पहले देखिए, चलिए वो टिकटॉक वाला तो ठीक है, अगर हम बात करें वो तो बैन हो गया कि चाइनीज़ था, चाइनीज़ कंपनी, ऐसा नहीं है कि चाइनीज़ कंपनी थी तो ही बैन हुआ, काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट थे, वो तो ठीक है। लेकिन अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेके लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं कि आप सभी चीज़ें बैन कर देंगे इंडिया में। लेकिन एक तरीके से ये भी है, देखो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक ही पहलू पर सोच के अपना जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है वो नहीं देना चाहिए, उसके सेकेंड पहलू भी देखना चाहिए कि जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये इन पर जो पोस्ट कर रहे हैं वो लोग हैं, ना कि फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग वहाँ पे पोस्ट कर रही हैं। ओके, सो सेटलमेंट सबसे अच्छा तरीका है मेरे हिसाब से। अगर मैं अपना आपको ओपिनियन दूं कि इन कंपनीज़ को सेटलमेंट करना चाहिए, कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए गवर्नमेंट की कि गलत कंटेंट फॉरवर्ड भी हो रहा है तो उसको रिमूव कर दिया जाए तुरंत वहाँ से, क्योंकि ये अधिकार तो इन्हीं कंपनीज़ के पास है। चलिए फिर भी कोई बात नहीं, आप लोग मुझे अपना ओपिनियन ज़रूर बताइएगा इस मैटर पर कि क्या आपको लगता है कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन होने चाहिए, क्या ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गलत कर रही है या फिर सही कर रही है। तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप सभी के ओपिनियन क्या है। एंड आई होप सो अब ये टॉपिक आपको समझ आया होगा कि क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन करना चाह रही है या इसका पूरा मैटर क्या है। तो ऐसे ही अगले टॉपिक के साथ मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।